बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है ना कि ठंड में पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। भाई अगर ठंड में पढ़ना इतना ही मुश्किल काम है तो क्या ठंड में पढ़ाई करना छोड़ दोगे? हैं? आपका परीक्षा तो ठंड के बाद ही आता है। मतलब बच्चों का असली वाला परीक्षा होता है। सोचिए ना, परीक्षा गर्मी में क्यों नहीं लिया जाता है? परीक्षा बरसात के दिनों में क्यों नहीं लिया जाता है? परीक्षा ठंड के जस्ट बाद ही क्यों लिया जाता है? आप कभी इस पर विचार किए हैं कि परीक्षा जब भी होता है तो फरवरी मार्च के महीने में ही क्यों होता है, और ठंड जब खत्म होने के कगार पे होता है ना, तब परीक्षा होता है? क्योंकि असली परीक्षा विद्यार्थियों का तभी होता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत किए हैं। क्योंकि अधिकांश बच्चे ना ठंडी में पढ़ना छोड़ देते हैं। उनको ठंडी में कंबल के नीचे रहने से ज़्यादा प्यारा और दुनिया में कुछ चीज़ लगता ही नहीं है। उनको बस एक ही चीज़ लगता है कि भाई दिन भर हम कंबल के नीचे बस घुसे रहें, आराम से एकदम गर्म महसूस करेंगे। और जो बच्चे वो गर्माहट ले रहे हैं उनका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए परीक्षा को ना ठंडा के बाद लिया जाता है ताकि मेहनती बच्चे को चुन लिया जाए। कौन बच्चे इतनी ठंडा में भी मेहनत किए हैं और कौन बच्चे ठंडा में आराम कर रहे थे, ठीक है ना? तो जो बच्चे ठंडा में जाग करके मेहनत करते हैं ना, उनका रिजल्ट बेहतर आता है। और भाई आप लोग डरते क्यों हो ठंडा से? ठंडा से इतना डरते क्यों हैं? आप लोगों के लिए हम, जो कि हमारा एग्ज़ाम नहीं है, हमारा परीक्षा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ करके आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करना, सुबह सुबह उठ करके आप लोग का क्लास लेना। एक टीचर जब ठंड में उठने से नहीं कतराता है, जबकि टीचर का एग्ज़ाम नहीं है, तो फिर उन बच्चों को क्यों नहीं चिंता होती है जिन बच्चों का परीक्षा है? अरे आप लोग का तो परीक्षा है ना बाबू, आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। लेकिन जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकला है तब से हम ये देखते हैं कि शिक्षक ज़्यादा मेहनत करते हैं और बच्चे ही कम मेहनत करते हैं। तो बाबू हम यही कहना चाहेंगे कि ठंडा से मत डरिए। ठंडा 2 महीने का चीज़ है और आपका रिजल्ट जिंदगी भर का चीज़ है। तो आप लोग अगर ठंडा से डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के साथ आप समझौता कर रहे हैं। तो ये ठंडा आज है, कल चला जाएगा। और ठंडा में जो बच्चे जाग करके मेहनत कर रहे हैं ना, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप ठंडा में कंबल से बाहर निकल के आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगा। बाकी सभी मौसम में आप देखिएगा नींद आपको आने लगेगा, लेकिन ठंडा में आपको नींद नहीं आता है। लेकिन हाँ, जब कंबल के अंदर रह करके पढ़ाई करिएगा तो आपको नींद आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कंबल के अंदर घुस करके पढ़ाई करना चाहते हैं। भाई कंबल के अंदर घुस करके पढ़ाई नहीं होता है। आप शरीर को आराम दे करके पढ़ाई करोगे, कदापि संभव नहीं है। पढ़ाई तब होता है जब शरीर थोड़ा सा कष्ट में रहे, ठीक है ना? आप शरीर को 100% एकदम वातावरण में फिट करके पढ़ाई करेंगे, नहीं हो पाएगा पढ़ाई। तो इसलिए आप लोग ठंडा से डरिए नहीं, सामना करिए। और जो बच्चे इस ठंडी में मेहनत करेंगे वही बच्चे आगे चल करके बढ़िया नंबर ला पाएंगे और मैट्रिक हो, इंटर परीक्षा हो, सभी परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। और ठंडा में पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका भी यही है कि ठंडा में आराम से टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए, नींद आपको बिल्कुल नहीं आएगा, आराम से पढ़ाई करिए। जितना देर भी पढ़िए मन से पढ़ाई करिए। लेकिन अगर कंबल के अंदर घुस करके पढ़ाई करिएगा तो पक्का कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और ये जरूर सोचिएगा कि जब हमारे शिक्षक होकर के हम लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हैं तो भाई एग्ज़ाम हम लोग को देना है, हम लोग अपने लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं? और अपने लिए मेहनत करने में हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? तो अपने लिए मेहनत करिए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पूरे ठंडा आप लोग पढ़ाई करेंगे और ठंडा से डरेंगे नहीं। ठंडा में आराम से स्वेटर पहनिए, जैकेट पहनिए, टोपी पहनिए, चद्दर ओढ़िए, आराम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना? लेकिन कंबल तक घुस करके पढ़ाई ना करिए। सब कुछ अलाउ है, स्वेटर अलाउ है, मोजा अलाउ है, जूता अलाउ है, आप टोपी पहन लीजिए, जैकेट पहन लीजिए, चादर ओढ़ लीजिए, सब कुछ ओढ़ लीजिए। कंबल भी ओढ़ना चाहते हैं तो कंबल भी ओढ़ लो भाई, लेकिन लेट करके ना पढ़ाई करिए। ठंडा में बैठ करके पढ़ाई करिए, तब जा करके आपका पढ़ाई होगा, अन्यथा आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और मन लगा करके जब पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट आपका दिखेगा। फरवरी में आप लोग का परीक्षा है और ये परीक्षा बहुत बेहतर जानी चाहिए। तो अभी आपके पास 2-2.5 महीने का समय है, बहुत जम के मेहनत करिए ताकि परीक्षा में रिजल्ट अच्छा बने। उम्मीद है कि आज से ही आप लोग मेहनत करना शुरू करेंगे। जय हिंद।